इंग्लिश के सभी कंडीशनल सेंटेंसेस इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की वीडियो में इंग्लिश के सभी कंडीशनल सेंटेंस का यूज सीखेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। गाइस, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंडीशनल सेंटेंस में काफी कंफ्यूज्ड है, काफी परेशान रहते हैं, इससे पता नहीं चल पाता कैसे किसका यूज करना है। उन लोगों के लिए यह वीडियो दिस इज द बेस्ट। अब समझिएगा कि कंडीशनल सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार आपके इस प्रकार से हैं: टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ये 4 प्रकार के आपके कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जो कि इस प्रकार से आपका दिया गया है और आप यहाँ पर सभी यूजेस सीखेंगे। समझते हैं सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 0 को। आप इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं आप फैक्ट्स को बताने के लिए। वो फैक्ट्स आपका क्या होता है? सत्य तो होता है, लेकिन उस फैक्ट्स को बताने के लिए आप क्या करते हैं? जनरली सामान्यतः वो क्या होते हैं? सही होते हैं, सत्य होते हैं, या फिर क्या होते हैं? साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं। इट मीन्स आपका फैक्ट्स होता है वो ट्रू भी होता है या फिर साइंटिफिक फैक्ट होता है। साइंटिफिक फैक्ट बताने के लिए आप यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 0 को। आप समझिएगा इसका यूज हिंदी में कैसे समझते हैं। अब देखिए, कंडीशनल सेंटेंस आपका यूज होता है अगर, या फिर यदि, या फिर आप कह सकते हैं जब। इन सभी से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर यह करते हैं तो यह होता है, या फिर कह सकते हैं वह होता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला में आपका हो सकेगा इफ। इसका आप चाहे तो यहाँ पर व्हेन भी लिख सकते हैं क्योंकि व्हेन से भी स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, कोमा सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। इट मींस इधर भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर जो आपका लगेगा वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही लगेगा। एग्जांपल देखिएगा, जैसे यदि हम 100 डिग्री से अधिक पानी गर्म करते हैं तो यह उबलता है। यह आपका साइंटिफिक फैक्ट है, जनरली सही भी है, ऐसा ही होता है। तो सेंटेंस बनेगा इफ वी हीट वाटर, यदि हम लोग पानी को गर्म करते हैं अब से अधिक, किससे अधिक? तो 100 डिग्री, 100 डिग्री से अधिक। तो क्या होता है? तो के लिए आप यहाँ पर कॉमा दिए हुए, इट बॉइल्स, यह उबलता है। अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलता है। सेंटेंस होगा इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होता है? यह पिघलता है। इट मेल्ट्स। ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मेल्ट मतलब होता है पिघलना। कितना इजी तरीके से बनाया गया है। यदि मैं धूप में खड़ा रहता हूं तो मैं गर्मी महसूस करता हूं। तो सेंटेंस बनेंगे इफ आई स्टैंड, यदि मैं खड़ा रहता हूं इन सनलाइट, धूप में, कॉमा तो आई फील हॉट, मैं गर्मी महसूस करता हूं। सेंटेंस बन गया है कंप्लीटली। आगे गाइस आपके कंडीशनल सेंटेंस की टाइप नंबर 1। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं समझते हैं। इसका यूज करते हैं आप पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। इट मीन्स फ्यूचर मतलब क्या होता है? आपका भविष्य की बातें किया जाएगा, आने वाले कल की बातें की जाएगी। उसमें भी आपका पॉसिबल मतलब क्या? आपका पॉसिबल का मतलब क्या? संभव। वो आपका जो स्थिति होगा संभव हो सकता है। कब? फ्यूचर में। जो बात की जाएगी वो फ्यूचर में संभव हो सकता है। अब देखिए इसका क्या होगा। जैसे यह, देखिए यदि, यदि यह करेंगे तो वो होगा, ऐसे के लिए। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आपका लिख जाएगा इफ, मैंने बताया कि व्हेन भी आप लिख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे कॉमा। इसका कॉमा के बाद जो होगा आपका फ्यूचर की बातें की जा रही है तो फ्यूचर के लिए आप मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। आपके साथ होगा सब्जेक्ट के बाद आपका लग जाएगा विल। आपका पॉसिबिलिटी बताएंगे, आप मे का यूज कर सकते हैं, कोड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका आएगा वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आ जाएगा एक ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल, जैसे अगर तुम स्कूल जाओगे तो डॉक्टर बनोगे। और इसमें क्या है? संभावना है। वैसी बातें किस आएगी जो फ्यूचर में संभव हो सकती है। उस सेंस में यदि तुम स्कूल जाओगे, सही से पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, इस पर से कह सकते हैं। और कहते भी है, देखिए कैसे होगा, इफ यू गो टू स्कूल, यदि तुम स्कूल जाओगे तो डॉक्टर बनोगे, यू विल बिकम अ डॉक्टर।
देखिए यहाँ पर आपका विल आपका लग गया क्योंकि बनोगे, फ्यूचर टेंस की बात की जा रही है और कॉमा के बाद आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा पास करोगे। सेंटेंस बन जाएगा इफ यू वर्क हार्ड। यदि तुम कड़ी मेहनत करोगे तो परीक्षा पास करोगे, यू विल पास द एग्जाम। देखिए कितना इजी तरीके से बन गया है। और यहाँ पर आप तो जो लिखा हुआ इस तो के लिए आप यहाँ पर कॉमा को लिखते हैं इंग्लिश में, आप यहाँ पर समझ सकते हैं गाइस। और कॉमा को आप बोलते नहीं है कि इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल पास द एग्जाम, इस पर से नहीं बोलते, कॉमा को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, बल्कि आप राइटिंग में लिखते जरूर है। यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसका मदद करूंगा, मतलब कि अगर वो फ्यूचर टाइम में मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। इट मीन्स एक पॉसिबल सिचुएशन है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो होगा इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आता है मैं उसका मदद करूंगा, आई विल हेल्प हिम। सेंटेंस बन चुका है। आगे समझे, अगर या फिर यदि हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हम अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो सेंटेंस होगा इफ वी स्टडी हार्ड, यदि हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे तो कॉमा वी में लर्न, हम लोग सीख सकते हैं टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। कितना इजी तरीके से हो गया, आप समझ सकते हैं गाइस। कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 2, जिसका आप यूज करते हैं हाइपोथेटिकल एक्शन बताने के लिए और वो संभव भी होता है। अब इसका आप यूज कैसे करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 2 को, आप थोड़ा हिंट्स के माध्यम से समझे। जैसे अगर ये होता तो वो कर पाता, अब इसका यूज करते हैं आप। और यहाँ पर फॉर्मूला का आप यूज करते हैं इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस का यहाँ पर आप यूज करेंगे, फिर आप लगाएंगे एक कॉमा, उसके बाद आपका आएगा एक सब्जेक्ट वुड या फिर कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, यदि वो प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता। अब कोई चीज होता, प्रधानमंत्री होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, शिक्षक होता, वकील होता, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग डेली लाइफ में काफी बोलते हैं, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं यहाँ पर समझिएगा। तो सेंटेंस होगा यदि के लिए आप लिख दीजिए इफ, वह के लिए हो जाएगा ही, और यहाँ पर होता के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर वर, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेस है और यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर कहता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए और ये वर्ब आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है बी। कैसे है, आपने देखा होगा कि बी और बी का फर्स्ट फॉर्म आप समझते हैं इज एम आर होता है और सेकेंड फॉर्म इसका वॉज या वर होता है। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में होता यह है कि सिर्फ वर्ब को ही यूज किया जाता है, कैसा भी सब्जेक्ट आए, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ वर्ब का ही यूज किया जाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य है, ऐसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री होता, कल्पना ही हो रही है, यहाँ पर रियल में तो नहीं है, तो समझ सकते हैं। तो इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, यदि वो प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद करता, तो के लिए आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, तो गरीबों की मदद करता, ही वुड हेल्प द पुअर। अगर वो पढ़ता तो एक अच्छी नौकरी पाता, सेंटेंस बनेंगे इफ ही रेड या फिर इफ ही स्टडीड, वो एक अच्छी नौकरी पाता, ही कुड गेट अ गुड जॉब, इस पर आप यूज करते हैं। यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो सेंटेंस कैसे बनेंगे आकाश में उड़ता? तो सेंटेंस बनेगा इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस पर आप इसका यूज करते हैं गाइस। आगे हैं, यदि प्रिया खाना बनाती तो हम लोग जरूर खाते, मतलब कि खाना बनाए ही नहीं जो कि हम लोग खाते, तो सेंटेंस बनेगा इफ प्रिया कुक्ड फूड। यहाँ पर आपका कुक्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। रेड यहाँ पर आपका क्या है, ये भी आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ये स्पेलिंग सेम भले ही है लेकिन इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर यूज किया गया है। इसी बात से हम लोग खाना जरूर खाते, वी वुड श्योरली हैव का मतलब आपका क्या हो गया, हैव मतलब आपका हो गया खाना। यहाँ पर आप चाहे तो ईट का भी यूज कर सकते हैं कि वी वुड श्योरली ईट। इस पर से यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें कुछ पैसे देता, सेंटेंस होगा यदि तुम मेरे पास आते,
इफ यू कैम टू मी, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता। सेंटेंस होगा आई वुड गिव यू सम मनी। इस पार्ट से आप यहाँ पर समझेंगे सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है इन सभी सेंटेंसेस का। आगे समझते हैं गाइस। आगे है कंडीशनल सेंटेंस के टाइप नंबर 3, जिसका आप यूज करते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन बताने के लिए, लेकिन वो असंभव है। अब वो पर आपका संभव यहाँ पर नहीं होगा। आप समझते हैं इसका क्या हिंट्स है। हिंट्स ये है कि अगर यह किया होता तो वो कर चुका होता। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आपको लग जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस लगेगा। इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा प्लस सब्जेक्ट वुड या कुड प्लस हैव प्लस का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इधर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म और इधर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस सेंस में आप यहाँ पर यूज करेंगे। अब समझते हैं इसका क्या एग्जाम्पल होगा। अगर मैं बीमार नहीं होता तो तुम्हारा पार्टी में जा चुका होता। सेंटेंस होगा इफ इफ, अब ये मैं लिखा हुआ है तो मैं के लिए आप यहाँ पर लिख देंगे आई, इफ आई हैड नॉट बीन सिक। यहाँ पर बी मतलब क्या होता है होना, तो यहाँ पर बी का थर्ड फॉर्म है बीन। सिक मतलब बीमार, तो मैं तुम्हारा पार्टी में जा चुका होता, मतलब कि जाने का काम कंप्लीट कर चुका होता। सेंटेंस होगा आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी। इसी प्रकार से यदि तुम्हारे पास पैसे होता तो तुम गरीबों की मदद कर चुका होता। सेंटेंस होगा इफ यू हैड मनी यू वुड हैव हेल्प्ड द पुअर। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हैड से मतलब है आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है, और यहाँ पर हैड आपका क्या है, यहाँ पर हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि बीन आपका ये थर्ड फॉर्म है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर आपका क्या बता रहे हैं, पोजीशन हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन की बातें नहीं की जा रही है। एक्शन की बातें यहाँ पर की जा रही है जो कि हेल्प बता रहे हैं, और यहाँ पर हैव आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर वो सही से पढ़ाई किया होता तो वह डॉक्टर बन चुका होता। सेंटेंस बनेंगे इफ ही स्टडीड इफ ही हैड स्टडीड वेल, अगर वो सही से पढ़ाई किया होता तो कैसे होगा, वो डॉक्टर बन चुका होता। ही वुड हैव बिकम अ डॉक्टर। बिकम यहाँ पर वो का थर्ड फॉर्म है, बिकम का फर्स्ट और थर्ड दोनों आपके सेम होते हैं। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते थे बहुत ही इजी वे में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।